गुरुजी शुक्राना, गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे मालिक अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी की हर चीज़ का शुक्राना, आज का दिन दिया, परिवार के साथ दिया, इस चीज़ का भी शुक्राना, खाने को रोटी दी, रहने को घर दिया, उस चीज़ सबका हमें शुक्राना करना चाहिए। देखिए, जब आप पॉजिटिव होंगे, हर चीज़ पॉजिटिव लेंगे तो आपकी लाइफ में भी पॉजिटिवनेस आ जाएगी। चाहे पैसा हो ना हो, पर तंगी आए, अपने आप ही आप झेल के पॉजिटिव रहेंगे तो आपकी सारी समस्या हल हो जाएगी। इसलिए परमात्मा से हर चीज़ का शुक्राना कीजिए। अब मैं अपने गुरु मंत्र के साथ अपना सत्संग शुरू करूँगी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तो जैसे कि एक आंटी ने मुझसे कहा था कि मेरी ये प्रॉब्लम है, तो मैं आंटी की प्रॉब्लम का हल सोच रही हूँ कि क्या आंसर देना हमको। जितना भी अभी तक मेरे में समझ आया है, एक आंटी ने अपनी प्रॉब्लम बताई थी, तो मैं प्रॉब्लम तो नहीं बता रही यहाँ पे, बस इतना बताऊँगी। उन आंटी से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो मेरे गुरुजी महाराज कह रहे हैं उनसे कहिए, आप जहाँ भी रहती हैं एक बार छतरपुर, ये मंदिर दिल्ली में है, छतरपुर मंदिर। आप जब दिल्ली जाएंगे तो किसी को भी कहिए छतरपुर मंदिर ले चलिए, बड़ा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है हमारे गुरुजी का। जिस दिन अगर आप वहाँ पहुँच गई आंटी, तो आपके सारे दुख अपने ही आप समाप्त हो जाएंगे। धीरे धीरे करते हुए, मतलब गुरुजी आपको इतना ब्लेस करेंगे। आपने गुरुजी से मांगना कुछ नहीं है, बस कृपा करने के लिए कहना, मांगना कुछ नहीं है। क्योंकि कहते हैं ना, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भी। इसलिए हमें किसी से भी कुछ नहीं मांगना। और स्पेशली जैसे कि आप परेशान हैं, आपने उन लोगों को कुछ नहीं कहना है, कुछ भी नहीं कहना आंटी प्लीज़। क्योंकि अगर आप कहेंगे ना तो आपके अच्छे कर्म मुँह पे चले जाएंगे। वो जो मर्जी करें, आपने सिर्फ गुरु जी का मंत्र जाप करना है और गुरु जी का जल प्रसाद लेना है। आप बड़े मंदिर जाइए, एक तो बहुत दूर है, एक नहीं तो मैं भी किसी न किसी ढंग से कराती। मुझे भी थोड़ी मनी प्रॉब्लम था, मैं भी अकेली हूँ। हस्बैंड की जॉब चली गई थी क्योंकि असम चली गई थी कंपनी, इसलिए अभी बेटा भी कमाने लायक अब शुरू होगा। तो नहीं तो आप सबसे बेहतर उपाय यही है कि आप बड़े मंदिर चले जाओ। मैं बार बार आपको इस पॉइंट पे कह रही हूँ आंटी, ताकि आपकी समस्या हल हो जाए। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये बात अपने आस पड़ोस, अपनी फ्रेंड्स, अब तक तो जिसको बता दिया ठीक है, आपकी नॉलेज में नहीं था, पर अब आपसे यही मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने संगत पे की, वो बहुत अच्छा किया कि प्रॉब्लम में हूँ। पर देखिए, मैं भी भगवान तो हूँ नहीं, पर मेरे को जो विचार आया, मेरे गुरु महाराज जी ने कहा उन्हें बड़े मंदिर भेज दो, मैं खुद देख लूँगा। तो आपने किसी को भी अरेंज करके आपने बड़े मंदिर जाना है। और जिस लेडी ने आपसे चीटिंग की है और जिन लोगों ने आपके साथ चीटिंग की है, गुरुजी उनको अपने आप देखेंगे। आपने उनके मुंह से किसी को भी बुरा नहीं बोलना, यही हमारे गुरु जी का सबसे बड़ी वो है। अगर हम बुरा बोलते हैं तो हम अपने आप भी बैड कर्मास में आ जाते हैं, हमारी अच्छी चीज़ें किसी और को चली जाती है। इसलिए रिक्वेस्ट है, किसी से भी उनकी बुराई नहीं करनी, ना आस पड़ोस में। जैसा कि आपको बताया आंटी, आजकल लोग मजाक उड़ाने वाले ज़्यादा हैं। आपके सामने तो बहुत आए बेचारी करेंगे, बाद में आपकी बातें बनाएंगे, इसी में ही कोई दोष होगा, इसलिए छोड़ के इसलिए छोड़ो दुनिया को। दुनिया कभी भी किसी का साथ नहीं देती। मैं कहना हमारे गुरु जी का, चाहे अपने भाई बहन ही हो, बस अपना लिमिटेड रखो, किसी से मांगने की लोड़ नहीं है, मांगने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने गुरु पास से मांगो, सारे दुख उनसे को। जब आपको बड़े मंदिर जाके गुरु जी का एक स्वरूप मिलेगा और जल प्रसाद मिलेगा, जो जैसा वहाँ के सेवादार कहेंगे, आपने उसी के अकॉर्डिंगली चलना। नहीं समझ आए तो आप हमसे बाद में पूछ सकते हैं कि कैसे ग्रहण करना है उस जल को, गुरु जी के स्वरूप को। हाँ, स्वरूप इसलिए तुसी कह रहे सी ना, स्वरूप की कहते हो आंटी जी,
सबसे पहले तो मैं बताऊँ आपको एक बात, आपने एक मेंशन की थी कि आंटी आंटी क्यों कहते हैं। हमारे जब गुरु जी सत्संग करते थे, फिजिकल फॉर्म में थे, तब वो ये कहते थे कि किसी को नाम से नहीं बुलाना, छोटा हो बड़ा हो, उन्होंने एक ही वर्ड सबके लिए आंटी और अंकल शुरू कर दिया। चाहे छोटा ही बच्चा हो, 10 साल का हो, चाहे वो सेवा में हो, सबको आंटी अंकल कह के बुलाना। किसी से ऐसा रिश्ता नहीं, सिर्फ अंकल आंटी से। अब आपको आई थिंक समझ आ गया होगा कि क्यों अंकल आंटी कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, किसी से अपने दुख ना कहें, गुरु जी से कहें। सुबह शाम मंत्र जाप अगर नहीं पता है तो मैं आपको बोल के सुना देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इस मंत्र को जितने भी बार आप बोल सकते हैं बोलो, खाना बनाते उठते बैठते। गुरु जी में हर टाइम ध्यान लगाओ। आपके साथ बड़ी प्रॉब्लम है, मैं तो करीबन नहीं लगा सकती खाना बनाना, फैमिली का काम वगैरह करना, इसलिए स्कूल जाना, इसलिए मैं किस भी नहीं कर सकती। मैं भी प्राइवेट जॉब में हूँ, मेरे पास कोई बहुत बड़ा नहीं है, परंतु पता नहीं पति की जॉब भी चली गई, पता नहीं क्या ऐसे मेरी छोटी सी उसमें गुजारा हो रहा है। मैं भी रेंट के ही मकान पे रहती हूँ, आप ऐसा ना सोचिए, क्या ठीक है। तो आपको मैंने अपनी भी बता दिया है, ये हम क्यों झूठ बोले, है ना। तो आंटी जब आपके साथ कुछ अच्छा हो तो मुझे ज़रूर मैसेज कीजिएगा कि मेरी थोड़ी समस्या हल हो गई। जहाँ तक मेरे को लगता है गुरुजी कहेंगे वो आदमी तेरे लायक ही नहीं था आंटी, जिसने ऐसा आपके साथ किया। वो जो नई लड़की गई है उसके साथ भी कितने दिन रह लेगा, उसको भी थोड़े दिन बाद ऐसे ही छोड़ देगा, तीसरी को लाएगा। अगर वो ठीक होगा आपके पूजा पाठ से, अगर किसी ने उस पर कोई गलत चीज़ नहीं की हो, ब्लैक मैजिक वगैरह, तो फिर आपके पास आ जाएगा। अगर ऐसा किया होता है तो ऐसी फॉर्म में ऐसे बहुत सारी संकट है जो आपकी प्रॉब्लम है, उनका गुरुजी धीरे धीरे निवारण कर रहे हैं। गुरुजी के अंदर एकदम नहीं काम होता, टाइम लगता है, एकदम काम नहीं होता, हर काम भी टाइम लगता है। इसलिए धैर्य रखें, आज से अपनी सोच को अच्छा करें, उनके बारे में भूल जाएं। बजाय इन लोगों ने कुछ नहीं देना आपको, देंगे तो हमारे परमात्मा ही। हमारी जो अमीर संगत है, गुरुजी कहते हैं ना कुछ लाया कोई ना कुछ ले जाएगा। इसलिए परमात्मा से जुड़ो, वही नाम आपका साथ जाएगा। बुरे कर्म वाले को गुरुजी स्वयं देखेंगे, हम कौन होते हैं कुछ कहने वाले, है ना आंटी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आज का सेशन मेरा आपके ही लिए था, स्पेशली आपका। सोच रहे होंगे आंसर नहीं दिया, मैं गुरु से प्रेयर कर रही थी तो गुरुजी ने मुझे यही कहा, पहले आंटी को छतरपुर मंदिर, बड़े मंदिर भेजो, वहाँ से सब काम मेरा। कोई मैसेज होगा तो हम आपको गुरुजी के थ्रू आएगा तो हम आपको भेजेंगे, आप टेंशन नहीं लो। आप दुनिया की सबसे अच्छी आंटी हो, ये सोच के अपने आप में पॉजिटिव वाइब्रेशंस लाइए और देखिए आप ऐसे ही गुरु जी के साथ जुड़ते जाइए। गुरु जी का अगर जल आपके वहाँ कोई संगत है तो उनसे ले लीजिए। सब रूप फोटो को ही बोलते हैं। गुरु जी ने कहा था मेरे को फोटो नहीं बोलना, क्योंकि मैं साक्षात हूँ। अगर मैं चोले में चला गया इसका मतलब है नहीं मैं नहीं हूँ। अगर मेरी फोटो सब रूप के साथ बातें करेंगे तो आपको जवाब मिलेंगे। मैं अपने गुरु जी के ही पास बैठकर आपकी समस्या का समाधान सोच रही हूँ। मुझे जो गुरु जी मेरे से आपके लिए बुलवा रही हूँ वही बोलती जा रही हूँ। इसलिए आशा है आप मेरी बात को समझ गए होंगे। जल्द से जल्द बड़े मंदिर जाने का आप प्रोग्राम बनाइए। वहाँ हमारी तरफ से, सबकी तरफ से सबको अच्छी बुद्धि दे परमात्मा, ये कहें। और जिस टाइम आप बड़े मंदिर जाएं, लोगों का ध्यान मत कीजिएगा। जहाँ से आप बैठती हैं अपने गुरु जी का मंत्र जाप करते, बीच में ये नहीं कि हर टाइम ही करते रहे, कहीं बात भी कर रहे होंगे, आपको ही साथ हो। जिस टाइम भी आपको मौका मिले, और जब गुरु जी के मंदिर में बड़े मंदिर पहुँचो तो अपने बजाय अपने मन में
सिर्फ गुरु जी के बारे में और गुरु जी के मंत्र जाप को पढ़ते करते मंदिर में अंदर घुसना। साथ पड़ोस आस में जो भी उससे कोई बात नहीं करनी, आपने सिर्फ गुरु जी का ही ध्यान करना है, ठीक है। इसलिए क्योंकि कहते हैं ना, बातें करते जाओ तो इतनी ब्लेसिंग्स नहीं मिलती। जिस चीज़ के लिए हम जा रहे हैं उन्हीं का ध्यान करते हुए, चाहे मंदिर हो चाहे कहीं, वही ध्यान लगाना, ठीक है। हाँ जी, आपको बहुत बहुत जय गुरु जी, शुक्राना। आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना देती हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ, थैंक्स करती हूँ। और इसी के साथ मैं अपना मंत्र जाप बोलते हुए, अपनी वाणी को विराम देते हुए गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हाँ जी, मैं एक बात बोलनी भूल गई। जो भी संगत पूरा सत्संग सुनते हैं उन्हीं के ही गुरु जी ब्लेस करते हैं। अगर आप 1 सेकेंड का सुनोगे तो 1% ब्लेस होंगे 1 सेकेंड। इसलिए गुरु जी का संगत पूरा सत्संग पूरा सुनो, जिससे आपको पूरी ब्लेसिंग्स मिले। उसमें आपकी समस्याओं के हल भी हैं, होते हैं। और क्या मालूम मेरे इस सत्संग से कितनों के प्रश्नों का उत्तर उनको मिल जाए संगत को। इसलिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय